यहाँ पे आपके पास ये क्वेश्चन दिया गया है और जिसमें आपको एक रिएक्शन दिया गया है ये, और इसमें केसी का वैल्यू दिया गया है कितने पे 427 डिग्री सेल्सियस पे, इसका वैल्यू इतना है। तो आपसे केपी की वैल्यू निकालने के लिए, तो देखिए केपी और केसी का फॉर्मूला रिलेशन तो आप जानते हैं। यहाँ डेल्टा एन जी का वैल्यू आप निकालते हैं तो ये होता है। आप यहाँ डेल्टा एन जी के वैल्यू पे यहाँ पे पुट कर दीजिए, आप इसको बदल दीजिए किस में, कैल्विन में, तो आपका वैल्यू ये आ जाएगा। तो देख लीजिए कितना है, ये वाला आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 K2 है फॉलोइंग रिएक्शंस के लिए, आपको दिया गया है, ठीक है। तो कैसे रिलेट करते हैं, तो देखिए K1 अगर निकालते हैं तो आपका वैल्यू कुछ ऐसे आएगा, K2 निकालते हैं तो ऐसा आएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो K2 है और K1 में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, और यहाँ पे इसको स्क्वायर कर दीजिए तो K2 इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा फॉर द रिएक्शन। और यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दिया गया है, डेल्टा एच भी का वैल्यू दिया गया है, और तब आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप बताइए क्या होगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि इसमें इक्विलिब्रियम पे हम लोग मानते हैं, इक्विलिब्रियम पे ये स्टेटमेंट तो आपका क्या है जी, सही है, ठीक है। यहाँ पे अगर केपी की बात करेंगे तो केपी जब भी लिखे तो पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिखना पड़ेगा। यहाँ पार्शियल प्रेशर के टर्म में नहीं लिखा गया, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है यहाँ के अकॉर्डिंग। द फॉलोइंग, यहाँ पे आपको ये सब रिएक्शन दिया गया है और सबका K1 K2 का वैल्यू दिया है। अब सबका K1 K2 निकाल दीजिए, और फाइनली इस रिएक्शंस के लिए अगर आपको लिखना होगा तो यहाँ पे आप इस रिएक्शंस का भी वैल्यू लिख लीजिए और इस तरीके से कंबाइन कर दीजिएगा, तो आपके पास जो वैल्यू आएगा कुछ इस तरीके से आएगा, K2 इंटू K3 क्यूब। तो ये वाला आंसर आपका हो जाएगा। द डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम ऑफ गैस AB2 कैन बी रिप्रेजेंटेड, यहाँ पे आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x और इज स्मॉल कंपेयर टू 1, यहाँ पे x की वैल्यू आपको नेग्लिजिबल मान के चलना है। द एक्सप्रेशन रिलेटेड टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये हमारे पास एक रिएक्शन है 2 मोल है तो ये 0 मोल है। अभी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के अकॉर्डिंग आप इसको कर रहे हैं। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि जो x की वैल्यू है वो 0 है, तो इसको मैं 2 मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ टोटल मोल जब निकालिएगा तो कुछ इस तरीके से आएगा, x का वैल्यू 0 तो ये 2 हो जाएगा। अब पार्शियल प्रेशर आप कैसे निकालते हो, पार्शियल प्रेशर निकालते हो मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो इस तरीके से सबका पार्शियल प्रेशर निकाल लीजिए और केपी के एक्सप्रेशन में रख दीजिए, केपी के एक्सप्रेशन में आप रख दीजिए तो आपका वैल्यू हो जाएगा ये वाला। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू यहाँ पे दिया है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ये वाला। द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शंस, ये आपको दिया गया है 8 दिया गया है, तो आपको इसके लिए निकालना है। तो देखिए पहले इन दोनों में रिलेशन निकाल लीजिए, दोनों में रिलेशन निकालने के बाद आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका 64 हो गया। द वैल्यू ऑफ KP1 KP2 फॉर द रिएक्शंस, ये आपको दिया गया है जी, ठीक है, और इसका रेशियो दिया है 9:1। डिसोसिएशन ऑफ x एंड A इक्वल है, देन टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम 1 and 2 आर इन द रेशियो। तो देखिए सबसे पहले आप ऐसा लिख लीजिए, यहाँ से आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म्स में यहाँ पे लिखिएगा। देखिए KP जो लिखेंगे वो मोल ऑफ Y मोल ऑफ Z डिवाइडेड बाई मोल ऑफ X इंटू P1, और ये एक फार्मूला होता है, और यहाँ से वैल्यू को पुट कर लीजिए तो कुछ इस तरीके से आता है। उसी तरह से A और ये 2 भी दे रहा है, यहाँ से भी आप KP2 निकाल लीजिए तो आपका कुछ ऐसे फॉर्मूला आता है। दोनों का रेशियो निकाल लीजिएगा तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 36.1, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इफ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इन द रिएक्शन, यहाँ पे आपको डिक्रीजेज हो रहा है 1/4 टाइम्स, देन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ। तो देखिए अगर ये डिक्रीज होगा तो इसका जब निकालोगे, ठीक है, केसी के अकॉर्डिंग निकालोगे, जब ये डिक्रीज होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, उतना से इंक्रीज हो जाएगा, तो ये आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द एसिटिक एसिड HCN आपको दिया गया इतना, ये दिया गया, और HCN के लिए ये दिया गया, ये एसिटिक एसिड का ये है और ये HCN का ये है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शंस, अब इस रिएक्शंस के लिए आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए वैल्यू पहले दिया हुआ है, आप दोनों को ऐसे ब्रेक करके देख लीजिए, और दोनों को जब आप ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास फाइनली क्या हो जाता है, जब इस रिएक्शंस के लिए लिखते हैं तो यहाँ पे आप KC जब लिखते हैं तो KC जो होता है KAC इंटू 1/KHCN होता है, और इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू 10⁵ हो जाएगा, और इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आएगा 3.0 इंटू 10⁴।
नेक्स्ट देखिए आपके पास ये रिएक्शन दिया गया है, ठीक है, और आपसे ये इनिशियल वैल्यू भी दिया गया है आपका, इसका कंसंट्रेशन ऑफ डी मेजर्ड वो भी आपको दिया गया है। तो आपको बोल रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन निकालना है। तो देखिए ये इक्वेशन है। अब यहाँ पे इसका वैल्यू दिया गया इक्विलिब्रियम पे, तो जब इसका वैल्यू इक्विलिब्रियम पे दिया गया है तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से इतना माइनस करिएगा, यहाँ पे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ 3 है तो इतना बनेगा। अब आप इसका क्या निकाल लीजिए, केसी निकाल लीजिए। जब केसी निकालिएगा तो वैल्यू आपका आएगा 0.75, ठीक है। तो इसमें से जो भी आपका करेक्ट आंसर है उसको आप ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए स्क्वायर है, तो आप इस तरीके से जो वैल्यू आएगा वो निकाल सकते हैं। तो देखिए ये आ रहा है 0.75 का क्यूब, ठीक है, इंटू 0.25 डिवाइड बाई 7.5, 7.5 कहाँ है जी, और आपका है 0.5 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी वैल्यू इसमें मैच करेगा उसको हम लोग आंसर करेंगे। तो ये वाला वैल्यू हमारा मैच कर रहा है, तो ये करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम केसी एंड केपी आर नॉट इक्वल। अब देखिए केपी एंड केसी आर नॉट इक्वल कब होगा, जब डेल्टा एन जी का वैल्यू ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा, ठीक है। तो वो आप ढूंढ लीजिए यहाँ पे, ठीक है। जहाँ भी ऐसा होगा वहाँ पे तो ये वाला केस में नहीं होगा। 2 mole of A2 are mixed with 2 mole of the gas B2 in the flask of the volume 1 liter. It at equilibrium 0.5 mole of A2 are obtained. Then find out Kp. इस रिएक्शंस के लिए Kp की फॉर्मूला वैल्यू निकालना है। तो देखिए ये रिएक्शन आपके पास है, ये 2 है, ठीक है। और यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे जो वैल्यू है इनका कितना हो गया 0.5, 0.5। तो इससे कितना निकला होगा, तो इससे 1.5 निकला होगा। तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आप Kc निकाल लीजिए, और Kc जब निकल जाएगा तो Kp इक्वल्स टू Kc RT का पावर डेल्टा एन जी का वैल्यू आप यहाँ से निकाल लीजिए यहाँ से। तो डेल्टा एन जी का वैल्यू आपका कितना आएगा, 0 आएगा। तो इस तरीके से ये 0 हो गया, तो ये आपका ये वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो 36 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग, फॉर द रिएक्शंस, ये आपको एक रिएक्शन दिया गया है, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये दिया है, K2 इसके लिए दिया गया है। तो बोल रहा है कि व्हाट इज़ K फॉर द, इसके लिए K निकालना है। तो देखिए जब बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं तो आप उसको अरेंज करके सबको ऐड कर दीजिए, और ऐड करने के बाद उनके जो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका इस तरीके से फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। तो ये आपका केस हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का कैरेक्टरिस्टिक आपको बताना। देखिए तो रेट तो दोनों का इक्वल होता है, ये तो सही है। मेजरेबल क्वांटिटी कांस्टेंट हो जाता है, ये भी बात। इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल में ही होता है। इक्विलिब्रियम अकर्स इन ओपन सिस्टम एंड, ये नहीं होता है। इक्विलिब्रियम हमेशा कांस्टेंट क्लोज सिस्टम में ही होता है, तो ये आपका इसके अकॉर्डिंग कैरेक्टर नहीं है। गिवन दैट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, ये आपका दिया गया है रिएक्शन, ठीक है। इसके लिए वैल्यू इतना दिया है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, तो इसके लिए आपको निकालना है। तो देखिए इसमें और इसमें रिलेशन निकाल लेंगे। जब रिलेशन निकालेंगे तो हमारा कुछ ऐसा वैल्यू आ रहा है, तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा कर लीजिएगा। तो यहाँ पे लगभग आपका वैल्यू रूट निकालिएगा तो कुछ इतना आएगा, ये वाला करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका माइनस कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यहाँ पे आपके पास ये दिया गया, गिवन द रिएक्शन बिटवीन 2 गैसेज A2 B2, और ये AB गैस बना रहे हैं, और ये कुछ इस तरीके का है। एट इक्विलिब्रियम A2 का जो वैल्यू दिया गया है, B2 का वैल्यू दिया गया है, AB का वैल्यू दिया गया है। इफ़ द रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन सील्ड वेसल, और टेम्परेचर ये दिया गया है, देन वैल्यू ऑफ द Kc निकालना है। तो डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए और यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये वैल्यू आपका कितना आ गया 0.62, तो 0.62 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आपको बोल रहा है Kp/Kc फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस आपको निकालना है। तो पहले इसके लिए ये इक्वेशन लगा दीजिए, और देखिए जब मैं Kc को नीचे लाऊंगा तो ये वैल्यू हो जाएगा RT का पावर 1/2 हो गया। तो इसको मैं 1/रूट में भी लिख सकता हूँ, तो आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वाला केस हो जाएगा।
at 60 degree and 1 atm N2O5 is 50% dissociated into N2O, Kp निकालना है। तो देखिए ये आपका डिसोसिएट हो रहा है, 50% डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये 50% बन रहा होगा, ठीक है जी। तो अब Kp इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ये लिखिए। तो ये वैल्यू कितना आ गया आपका, ये आपका कितना आ गया, ये 1 हो गया, ये वाला 1 हो गया और ये वाला 1/2 हो गया। तो इस तरीके से आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 atm हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आपके पास ये रिएक्शन रिवर्सिबल दिया गया है और आपको बोल रहा है कि N2 जो है वो 3H2 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉरवर्ड कब शिफ्ट होगा। तो देखिए फॉरवर्ड शिफ्ट करने के लिए जब आप प्रेशर को बढ़ाओगे, एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर को घटाओगे तो रिएक्शंस फॉरवर्ड बढ़ेगा। तो ये वाला करेक्ट आंसर आपका होगा। फॉर द गिवन एक्जोथर्मिक रिएक्शंस Kp डैश आर equilibrium constant at temperature T1 and T2 respectively, assume that the heat of the reaction is constant in the temperature range between इतना। तो आपको यहाँ पे बनाना है। तो यहाँ पे एक इक्वेशन आता है जी log K2/K1 वाला। तो यहाँ से अगर आप निकालोगे तो यहाँ पे एक्चुअली डेल्टा एच की वैल्यू क्या है जी, नेगेटिव है। और डेल्टा एच की जब वैल्यू नेगेटिव है तो आप जब इन दोनों को, इसको लॉग को सिंप्लीफाई करोगे तो log A-B पे रखोगे तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये वैल्यू बड़ा है और ये वैल्यू छोटा है। तो log Kp डैश से क्या होगा जी, बड़ा होगा। तो ये आपका आंसर यहाँ पे होगा। यहाँ पे देखिए आपके पास एक रिएक्शन दिया गया, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कुछ दिया गया और इसके लिए बोला जा रहा है। तो आप सिंपल इसका रिलेशन लगा दीजिए, ठीक है। तो इसका देखिए इसमें रूट आ जाएगा और इसमें तो जब मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ये वाला करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए जी ये एक इक्वेशन है जिसको हम लोग वेंट ऑफ इक्वेशंस के नाम से भी जानते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से डिराइव होता है और ये फाइनली कुछ इस तरीके से आपका होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये याद रखना पड़ेगा आपको। तो dlnp/dt/Δh वाला जो फॉर्मूला होगा RT², ये वाला यहाँ पे करेक्ट होगा। देखिए फॉर ए रिएक्शंस, ये आपको रिएक्शन दिया गया 300 डिग्री 1 atm, Kp 4 दिया है, कैलकुलेट Pb निकालना है। तो देखिए ये रिएक्शंस है, आपने इसको इस तरह से ब्रेक किया तो हमने इसको लिखा x/1 - x। तो अब इसको सिंप्लीफाई करिए, इसका वैल्यू 4 दिया है तो x का वैल्यू आप निकाल सकते हो 4 माइनस ये आपका 4 और ये हो जाएगा 4x। अब इस x को मैं अगर इधर लाता हूँ तो इस तरह से सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो ये हो गया 5x और इक्वल्स टू 4, तो x इक्वल टू 4/5। तो 4/5 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। देखिए इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले किया है और इसमें इन तीनों को मिलाने से ऐसा बनेगा। तो आप इनको किस तरीके से अरेंज करोगे तो यहाँ पे आप करेक्ट आंसर आपका ये रहेगा, ये वाला।